ज़िला कुर्रम में जो फ़िरका वाराना एक कशीदगी है वो कई माह से जारी है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या वो हमने आप रिपोर्ट भी किया था कि एक मुसाफिर गाड़ियों के काफ़िले पर जब हमला हुआ 45 के करीब अफराद तब मारे गए। उसके बाद और बहुत सारे दोनों तरफ से, दोनों अतराफ से एक दूसरे के लोग मारने का सिलसिला जारी रहा। बहुत अफसोसनाक। खैर उसके अलावा अब अगला उससे अफसोसनाक मामला ये आ चुका है कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने वहाँ पर जन्म ले लिया है। 2 महीने के लगभग हो रहे हैं, अभी तक रास्ते नहीं खुलवाए जा सके वहाँ पे। और सूरत हाल ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे, उधर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बताया कि चूँकि तरसील नहीं है अदविया की, खाने पीने की चीज़ों की और दीगर ऐसी इमरजेंसी की अशिया जो चाहिए होती हैं किसी भी जगह पर इंसानी जान को बचाने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए, तो उनके बायस अस्पतालों के अंदर अद्वियात की अदम फराहमी के बायस 29 बच्चे इस वजह से जान की बाजी हार गए हैं कि अद्वियात वहाँ पर नहीं पहुँच रही। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर क्या करे, कोई मातम ही कर सकते हैं, इस पर नोहा गुनाह हो सकते हैं कि यार रास्ते नहीं अभी तक खुलवा सके। हम वफाकी हुकूमत हो गई और दूसरी तरफ से सूबाई हुकूमत हो गई, ये कोई लड़ाइयाँ करने वाली और अभी तक ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में? ये असल में कहानी है 100 कनाल ज़मीन का, ये तनाज़ा है बरसों का। और गुलाब मिली खेल और मदगी जो कबाइल के दरमियान ये जंग है। अच्छा, इस जंग में जितने भी अब तक जिरगे हुए हैं उनके फैसलों और तय पाने वाले जो मुआहिदों पर अमल दरामद ना करवाना जो है वो इस तनाज़े के बार बार सर उठाने की वजह बन रहा है। सही। अच्छा, अब कहानी इसमें यह है कि सड़कों की बंदिश हो गई, जैसे आपने भी फरमा दिया, LPG, फल, सब्जियां, अद्वियात, 29 का एग्जैक्ट फिगर आपने दिया, बच्चे समेत 200 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बक हो चुके हैं। मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ बाजवा साहब, हमारी पाक फौज, हमारी हुकूमत ईमानदारी से सर तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि गैर मुल्की जो है कुछ साजिशी टोला वो इन अफराद को उछाल रहा है, वो लड़ाई फसाद डाल रहा है। ये जो पुराना मसला है भट्ट साहब, क्या 100 कनाल बताया आपने कितनी? जी 100 कनाल जमीन का टोटे से ये बात शुरू हुई थी। चक्कर क्या है? 100 कनाल किसका है, किसको चाहिए? उसकी वजह से यहाँ पे इतने लोग मर गए हैं। उस 100 कनाल का तनाज़ा रियासत पाकिस्तान हल नहीं कर सकी। हाँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 सिर्फ इतना सा मसला है, कोई बहुत बड़ी को प्रॉब्लम वाली गल नहीं। एक जमीन का 100 कनाल का टोटा है। भट्ट साहब, वहाँ से जो अफगानिस्तान इन रोड कह लें, वहाँ पे जो रूट कह लें या फिर एंट्रेंस कह लें, उसका भी तो एक मसला है ना। वहाँ 100 कनाल का तो मरियम नवाज ने साफियों को दे दिए 100 कनाल, ये साफियों को प्लाट मिल गए वैसे मैं उसकी स्ट्रेटेजिक जो दर्रा कह लें आप उसको, जहाँ से पारा चनार वाली राइट साइड से अगर जिला कुर्रम से जो अफगानिस्तान में जो एंट्रेंस है या उधर से एग्जिट कह, सदर मकाम का लफ्ज यूज कर लेना आप, चलो यूं कर, जिला करम का यूं कर लें तो अच्छा, वहां उसका भी तो एक मसला है ना। यहाँ से कोई चाहता है कि ये रास्ता खुला रहे, किसी को हाँ, सूट नहीं करता कि रास्ता बंद हो। पर कोई ये चाहता है रास्ता खुला रहे, और वो कौन चाहता है? कुछ साजिशी टोले, हमारे हमसाया इधर है, कुछ उधर हैं, वो चाहते हैं कि फसाद पड़े। ये एक खेल है बाजवा साहब जो दिन ब दिन हो रहा है, लेकिन आपकी वसातत से मैं हुकूमत से कहूंगा कि बस एनफ इज एनफ। और यार बड़े बंदे मर गए ने, जो एक्शन लेना है अब आपको ले लेना चाहिए, अब डू एंड डाई पर आ जाना चाहिए। इस तरह जो है वहां के जो बच्चे, अच्छा उन्होंने ये बात ही पता कि नहीं 4 लाख बंदे का मसला जी, कुछ 10-20-50 हज़ार बंदा नहीं होते रहता। कई दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादियां इसके करीब करीब है, छोटे ममालिक। 4 लाख बंदा की जो आबादी वाला ये इलाका है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो KP के वजीर आला कहते हैं मेरे पास गन है, मेरे पास कलाशनकोफ है, लेके जाओ ना उधर डी चौक जो आंदे हो, उधर जाके ये मसला किस, ये मरियम नवाज ने करना है, ये वजीर आला सिंध ने करना है? नहीं, ये KP के वजीर आला ही इज रिस्पॉन्सिबल। और जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनका क्या रोल होता है भट्ट साहब? वो कौन वोट लेके आया था? जो शहबाज शरीफ वोट लेके आया, उतो वोट लेके तो KP के था वजीर आला है, वो पारा चनार का असल जामन है, उसके बाद शहबाज शरीफ और बाकी मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं मैं अर्ज करूं, फिर अगर आपने इस लॉजिक पर रहना है तो इसका मतलब तो बड़ा सादा सा है कि अगर वोट लेके कोई बंदा नहीं आया तो उसको इतनी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एन इंटीरियर मिनिस्टर देनी ही नहीं चाहिए इन फर्स्ट प्लेस। आप यही कह रहे हैं ना? यार बुनियादी जिम्मेदारी देखनी चाहिए ना। मैं लाहौर ब्यूरो का ब्यूरो चीफ हूँ, मेरी जिम्मेदारी, मेरे उत्ते इमरान यकूब है, इमरान यकूब साहब की बाद में जिम्मेदारी, बड़ा असर हो गया ना, मैं छोटा हो गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल ना लाहौर ब्यूरो। इसी तरह KP के इज इक्वल टू करम,
ही इज रिस्पॉन्सिबल, जो बिल्कुल नाकाम है, मैं समझता हूं। नहीं, ये तो फिर आप देखें वहां पे अगर पुलिस के बस में मामला नहीं है, फिर अगेन इंटीरियर मिनिस्टर के। अच्छा वो यार, तो जब आप बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देंगे और डी चौक पे चढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही होगा। असल मसाइल पे तवज्जो नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा, यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब का जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं साथ, एक और इतनी अहम रिस्पांसिबिलिटी उनके पास है इस वक्त पाकिस्तान में। ये जो मामला है कुरम वाला, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसके रेपरकशंस हैं क्या, उसमें उनका बिल्कुल किसी की तरह का कोई कसूर नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? बुनियादी सर ये सबकी जिम्मेदारी है। पहली तो बात यह है कि इस तरह का क्राइसिस पैदा हुआ, ऐसा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वहां पे, तो बनता यह है कि उधर वफाकी और सूबाई हुकूमतें इनको इस चीज पर लड़ना नहीं चाहिए। देन स्टेट शुड कम इनटू एक्शन। स्टेट को इसको रिजॉल्व करना चाहिए। जो अच्छा, वो जरगे वाला मसला जो अली अमीन गंडापुर ने हल कराया है, मैं शाबाश देता हूं गंडापुर को, उसने जरगे वाला मसला हल कराया। अभी वो करावे, क्यों नहीं करा रही है? क्यों खामोश है? वो जरगे वाला से डर रहे हैं। तो आपको याद है ना, जब जरगे वाला मसला हुआ था उस वक्त आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था जो इस जरगे में जाएगा मैं उसका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दूंगा। याद है आपको? ये भी एक मामला हो चुका है वैसे बीच में। अच्छा, फिर जो करना है मोहसिन नकवी ते शहबाज शरीफ ने करना है, मिलकर करना है। केपीके देखा दो समझ आ रही बाजवा साहब, सबने मिलकर करना है। लेकिन बहरहाल ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है मामला, इसको अब रिजॉल्व की तरफ जाना चाहिए। ये इस तरह की चीजें और रियासत के सामने, रियासत पाकिस्तान के सामने ये जो छोटे मोटे तकरीबकार जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मैं 100% एग्री करता हूं आपसे कि उनकी इसमें बदनीयती, उनकी तकरीबकारी इसमें शामिल है। लेकिन रियासत सच्ची बात है, केपीके और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, मोहसिन नकवी को, सबको मिलकर हल करना चाहिए। आपको इस वक्त तवक्को क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली बात यह है कि एक तरफ आप सजाएं तेज कर रहे हैं, एक तरफ आप केसेस तेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कमेटी में बहुत सारे वो लोग हैं तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब से किसी भी तरह की बात बने और वो दोबारा उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस मिले। क्या लग रहा है? और नहीं बाजवा साहब, कौम को मुबारक हो, पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है, सियासतदान इकट्ठे होने लगे हैं। इस खाकसार ने आपको जुमे का प्रोग्राम उठा के देखने कहा था, हफ्ते को सजाएं हुई, 25 अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो गई। साथ यह भी कहा था कि मंडे वाले दिन बड़ी सजा होगी, लेकिन नहीं, रुक गई है। 190 बिलियन पाउंड का फैसला जो है कल पीर के रोज सुनाया जाना था और रोक दिया गया है। और इमरान खान को खुशखबरी दी है कि भरा बह के गल कर ले। अच्छा, इसके साथ सीबीएम है ना, एक तरह का सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। और सर जी, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बानी चेयरमैन कहे कि आप हुकूमत में बैठे हैं, आप रिलीफ देते जाए, मैं रिलीफ लेता जाऊं। नहीं, गिव एंड टेक, कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। अब जो ड्राफ्ट बन रहा है बाजवा साहब, आपका भाई के पास थोड़ी सी पॉइंट्स है। क्या बोला? पॉइंट ये है मेरे पास कि जो पीटीआई का मेरा एक बाएतमाद सोर्स है, उसने मुझे को कहा कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें 5000 का फिगर दिया। उसने कहा 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार की है पीटीआई ने, और सबसे पहला नाम जो है रिहाई का बानी पीटीआई चेयरमैन का रख दिया। तो क्या है इसमें? अब तो फिर फड़ अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा है, अब फिर आप कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन मुझे उससे पहले एक बात बताएं ना भट्ट साहब, देखिए अदालत ने फैसला देना था, नैब ने उसको प्रोसिक्यूटर का रोल अदा किया 190 मिलियन पाउंड वाले मामले के अंदर। अदालत ने वो सुना, गो के ज़ाहिर है अडियाला जेल में उसकी समातें हुई, हम तो नहीं देख सके कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के क्या दलाइल थे, लेकिन फैसला महफूज हो गया, वो सुनाया जाना था। अब यूं लगे ये तासुर जाए दुनिया भर को कि फैसला अब डिले हो गया और अदालत ने किसी के कहने पे ही डिले किया होगा ना कि चलो जी कल नहीं सुनाते, परसों सुना देंगे, तो तासुर क्या जाता है कि यार ये तो फिर बड़ा मेहनत सा मामला लगा। बाजवा साहब देखिए, अदालत होती है, वो किसी के कहने पे नहीं करती, अदालत का मूड है। अदालत का हाई कोर्ट का जो जज है, मैंने एक जज को लाहौर एयरपोर्ट पे देखा जजी लगाए हुए, आ गया मैदान में। ये तो बट साहब ये तो ट्रायल कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट है। लेकिन उसके अलावा मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अभी ये कल अदालत ने ये अनाउंस किया कि हम कल फैसला नहीं सुना रहे। ये आपके भाई की खबर है? एग्जैक्टली इसी तरह से बहुत सारे और जर्नलिस्ट भी ये खबर दे रहे हैं ना। खबर कहीं से तो आई है, अदालत से तो नहीं आई। अदालतें खबरें तो नहीं दिया करती कि हम कल फैसला देंगे या नहीं देंगे, या सजा देंगे या नहीं देंगे। नहीं, हम सूंघ लेते हैं ना यार, स्मेल कर लेते हैं साफी। वो आनियां जानियां होती हैं। अगर मंडे को फैसला आ रहा हो, फिर फाइलां जो है ना उसको सीधा पतरा किया जाता है, फाइलों के ऊपर इस्त्री की जाती है। रीडर जेड़ा ना वो बोसकी दा कुर्ता पा के आंदा फिर